सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोयम के बारे में, जिसका नाम है सॉलिटरी रिपर। ठीक है, इसमें जो पोएट ने चीजें बताई हैं उसको मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, और ये जो क्लास है स्पेशली फॉर इंग्लिश पीजीटी के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये एक डेमो क्लास है, और डेमो क्लास है मतलब आप लोग को मैं चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे मैं आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ। उस चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी पोयम में किसी को चैप्टर को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, पूरा बैकग्राउंड उसका। और जनरली कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड से। देन उसके बाद जो भी पोयम ओरिजिनल है, उस पोयम के ओरिजिनल टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद उस पोयम की हम समरी देखते हैं। ठीक है, जैसे ये समरी थी, समरी आप देखेंगे। देन उस समरी के बाद अगर कोई ऐसी चीज जो है, जो यूनिक है, अलग है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पोयम अगर उसमें कोई है तो उसको जानेंगे। उसमें जो वर्ड मीनिंग का यूज किया गया है, उस वर्ड मीनिंग के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये सब, ये आपको नोट्स भी मैं देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया बस, तो आपकी एक नोट्स भी मिलेगी। फिर उसमें कुछ हम ऐसे भी फैक्ट निकालते हैं जिससे क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देन इतने में ही आपके सब क्वेश्चंस जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यूज भी कराता हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने दिए हुए हैं ये एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो है वो कई होते हैं। ठीक है, मतलब कई अलग अलग सोर्सेस के होते हैं, कई बुक से मैं छांट के निकालता हूँ। तो जैसे ये मान के चलिए कि एक ये 40 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज हो गई। ठीक है, उसके बाद इसी तरह फिर ये एक 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हो गई। ठीक है, देन उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो गए, और फिर कुछ पोयम की लाइनों से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए। मतलब इस तरह से कम 70-80 क्वेश्चन एक चैप्टर से मैं आपको छांट करके सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपकी पूरी अच्छे से क्या हो पाए, तैयारी हो पाए। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं डिटेल क्वेश्चंस को भी शामिल करने का प्रयास करता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर कोई चीज हमारी छूट गई हो, तो वो डिटेल क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिटेल क्वेश्चन क्या होते हैं, तो जैसे ये डिटेल क्वेश्चन दिए है ना, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द रीपर सॉन्ग। तो यहाँ पे इस अगर आंसर को आपने पढ़ लिया, तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने कहीं ना पढ़ा हो या ध्यान नहीं ना दे पाए हो, तो वो क्वेश्चन भी आपसे आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, क्लास में आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका मेरा क्या होता है, और उसी चीज को मैंने यहाँ पे आपसे क्या किया, डिस्कस किया है। ठीक है, अभी तक। चलिए, अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करेंगे अब कि हमें पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले जो सॉलिटरी रीपर है, इसका मतलब क्या होता है, तो सॉलिटरी रीपर मतलब होता है अकेली। सॉलिटरी मतलब अकेला या अकेली, और रीपर मतलब काटने वाली, मतलब जो अकेले जैसे धान का खेत या गेहूं का खेत काटते हैं ना, उसको बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो द सॉलिटरी रीपर इज पोयम बाय इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो पोयम है सॉलिटरी रीपर, ये किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि किसकी है पोयम, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, द पोयम वाज इंस्पायर्ड बाय द पोएट्स ट्रिप स्कॉटलैंड इन 1803 इन हिज सिस्टर डॉरथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो जो पोयम है वो पूर्णतः इस जो इंस्पायर है वो कहाँ से है, एक पोएट्स की ट्रिप से। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ट्रिप थी, जो स्कॉटलैंड की ट्रिप थी, जो अपनी बहन सिस्टर कौन थी उसकी, डोरथी के साथ वो गए थे। ठीक है, और उस ट्रिप का 1803 में उन्होंने ट्रिप की और इसकी पोयम को लिखा इन्होंने। ठीक है, और इस पोयम को इन्होंने पब्लिश कराया 1807 में। तो ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 1807 में इसको क्या किया है, पब्लिश कराया गया है। ठीक है, इन द पोयम द स्पीकर ट्राइज एंड फेल्स टू डिस्क्राइब द सॉन्ग ही हियर्ड अ यंग वुमन सिंगिंग एज शी कट्स ग्रेन इन अ स्कॉटिश फील्ड। ठीक है, तो इन
द पोयम, इस पोयम में जो स्पीकर है उसने क्या ट्राई किया है, और ट्राई किया और क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, मतलब जो स्पीकर है उसने ट्राई किया है कुछ बताने का हम लोगों को, लेकिन वो बताने में क्या है, असमर्थ है। क्या बताने में असमर्थ है? द सॉन्ग ही हियर्ड अ यंग वुमन सिंगिंग एज शी कट्स ग्रेन इन अ स्कॉटिश फील्ड। स्कॉटिश फील्ड में जो ग्रेन काटते हुए जो लड़की है जो गाना गा रही है, उसको बताने में जो पोएट है वो असमर्थ है कि वो कौन सा गाना गा रही है, वो पोएट को भी नहीं पता है। ठीक है, फिर है सी स्पीक, the speaker does not understand the song and he cannot tell what it was about, nor can he find the language to describe its beauty। ठीक है, द स्पीकर डज नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग, मतलब जो स्पीकर है वो इस सॉन्ग को समझ नहीं पा रहा, लेकिन क्या है, ही कैन नॉट टेल व्हाट इट वाज अबाउट, और वो क्या गा रही है वो ये भी कह नहीं पा रहा। नॉर कैन ही फाइंड द लैंग्वेज, और ना ही वो उसकी क्या हो रहा है, लैंग्वेज को ही क्या कर पा रहा, कि फाइंड कर पा रहा कि भैया कौन से लैंग्वेज में ये पोयम है, टू डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। लेकिन उसकी ब्यूटी जो है, उस गाने की जो सुंदरता है वो बहुत ज्यादा है, और उसी को पोएट ने इस पोयम में क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ही फाइंड द ट्रेडिशनल पोएटिक मेटाफर्स फॉर अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फेल हिम। ठीक है, और उसी पर इन्होंने पोएटिक डिवाइस मेटाफर की यूज करते हुए एक सॉन्ग जो है बताने में वो क्या रहे, कुल मिला के असमर्थ रहे। बस ये बोल रहे हैं कि भाई गाना जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, लेकिन बताने में क्या है, असमर्थ है। द पोयम thus calls implicitly for a new kind of poetic, one that is better able to approximate and describe the pure unpretentious beauty of the reaper song। ठीक है, अब चलते हैं। चलिए, सो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि पोयम में जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी ऐसी मेटाफर यूज करके यहाँ पे जो है पोएट ने लिखी हैं, और इसको आगे हम चलते हैं वो क्या है, तो इसकी हम लाइन बाय लाइन जो है चीजों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो पोयम है ये 8 लाइन, मतलब एक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, तो 8 लाइनें हैं, और टोटल 4 स्टेंजा है, मतलब 4 8 जा कितना हुआ, 32 लाइन्स की ये पोयम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। ठीक है, बिहोल्ड हर मतलब ध्यान से देखो। ठीक है, बिहोल्ड हर मतलब ध्यान से देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड मतलब फील्ड में अकेले। ठीक है, एक लड़की को बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो उस लड़की को, फील्ड में अकेले खड़ी हुई, योन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योन मतलब क्या होता है, यौन मतलब होता है यह। ठीक है, अकेली, हाईलैंड मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर खड़ी हुई लड़की, लेस मतलब क्या होता है, लड़की। एक होता है लैड, लैड मतलब होता है लड़का, लेस मतलब होती है लड़की। ठीक है, तो ध्यान से देखो उस अकेली खड़ी हुई लड़की को, जो क्या है, हाईलैंड मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर क्या है, खड़ी हुई है। ठीक है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हर और जेंटली पास, मतलब जो क्या कर रही है लड़की, रीपिंग मतलब काट रही है, और सिंगिंग गा रही है, बाय हर सेल्फ खुद ही गा रही है और काट भी रही है, मतलब दो काम कर रही है वो, रीपिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, स्टॉप हेयर, या तो रुक जाओ, ठीक है, या फिर जेंटली बिना हल्ला गुल्ला चुपचाप क्या करो, निकल जाओ। ठीक है, तो रेपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। ठीक है, फिर है along सी कट्स एंड विंड्स द ग्रेन एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रेन। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे
यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। एलोन सी कट एंड विंड्स द ग्रेन, वो अकेले लड़की जो है वो कट मतलब काट भी रही है, विंड्स मतलब बांध भी रही है, किसको? द ग्रेन को। ग्रेन कौन सा है ये नहीं पता, ठीक है। तो ग्रेन को वो काट भी रही है, बांध भी रही है। एंड सिंग अ मेलनकली स्ट्रिंग, और कोई दुख भरा, मेलनकली मतलब क्या होता है? दुख भरा, जिसमें गम हो, तो दुख भरा कोई गाना भी वो क्या कर रही है? गा रही है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। ओ लिसन ऑफ द वेल प्रोफाउंड इट ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, और सुनो, सुनो, क्या सुनो? उसके गाने को पूरी घाटी सुन रही है। फॉर द बेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग द विद द साउंड। और यहाँ पे मतलब पोएट जो है अतिशयोक्ति बता रहा है, और ये क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि अरे सुनो, उसका जो गाना है पूरी घाटी सुन रही है, उसका गाना बहुत क्या है? अलग है, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सुनो क्या? फॉर द बेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, मतलब उसका गाना है वो पूरी घाटी में तैर रहा है, पूरी घाटी उस गाने को क्या कर रही है? सुन रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट स्टैंजा जो है समझ में आया होगा। अगर चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को क्या करते हैं? समझते हैं। जो हमारा अब जो स्टैंजा है वो सेकंड नंबर स्टैंजा है। नो नाइटेंगल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैंडी हॉन्ट, ठीक है, अमंग अरेबियन सैंड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार लाइनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना अच्छा वो लड़की गा रही है ना, उतना अच्छा जो है नाइटेंगल भी नहीं गा सकती। नो नाइटेंगल डिड एवर चेंट, नाइटेंगल तो कभी नहीं गा सकती उतना सुनहरा, ठीक है, उतना अच्छा। और उसका जो गाना है वो क्या हो, थके हुए आदमी की क्या कर दे? थकान मिटा दे। जैसे कि कोई थका हुआ ट्रेवलर होता है ना, अरेबियन सैंड में, मतलब जो रेगिस्तान होता है, अरब का जो रेगिस्तान है उसमें थका हुआ कोई व्यक्ति है, तो किसी छाया के नीचे, सैंडी हॉन्ट, सैंड किसी छाया के नीचे बैठ जाए तो उसकी थकान दूर हो जाती है ना। वैसे ही कोई थका हुआ आदमी हो, ट्रेवलर हो, उसका उसकी जो सारी थकान है, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएं केवल उस लड़की के क्या सुन लेने से? गाना सुन लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड नाइटिंगल का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस वर्ड का यूज किया गया है, तो नाइटिंगल वर्ड्स का, ठीक है। और आगे मिलेगी आपको कुक्कू वर्ड, ठीक है। तो दो वर्ड इनका यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू वर्ड, ठीक है। उनकी जो उस लड़की की आवाज है वो इतनी ज्यादा क्या है? थ्रिलिंग है, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब कान को प्रिय लगने वाली जो आवाज है, उतनी तो बसंत के ऋतु में कुकू वर्ड की भी नहीं होती। जो कोयल होती है ना, कोयल वर्ड की भी बसंत सीजन में, वसंत ऋतु में, स्प्रिंग टाइम में उतनी अच्छी आवाज तो कुकू वर्ड की भी नहीं होती, जितनी आवाज अच्छी किसकी है? उस लड़की की है, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारेस्ट हर्वीज, और उसकी जो आवाज है वो समुद्र के साइलेंस को भी क्या करती है? ब्रेक करती है, चीर देती है, ठीक है। और और क्या? अमंग द फारदेस्ट हर्वियस, जो वो दूर तक हैब्रिड्स दिख रहे हैं। हैब्रिड्स मतलब समुद्र में, समुद्री किनारे के टापू, ठीक है। तो जो टापू दिख रहे हैं वहां तक इसकी आवाज जो है फारदेस्ट जा रही है, दूर तक, उतनी दूर तक जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड स्टैंजा है वो भी क्या हुआ? समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो स्टैंजा को क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। अब तीसरे स्टैंजा की तरफ हम चलेंगे और उसमें हम देखेंगे और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा किन दो वर्ड की यहाँ पे चर्चा की गई सोलिटरी रिपर में? तो एक तो भैया क्या थी? एक वर्ड थी आपकी कुकू वर्ड, और दूसरी थी नाइटेंगल वर्ड, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन है आपकी,
चलिए आगे की स्टेंजा में चलते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग, ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटी नंबर ऑफ फ्लो, ठीक है, परहैप्स शायद उसको बहुत ज्यादा क्या है, दुख है, बहुत ज्यादा क्या है उसको, बहुत ज्यादा उसको दुख है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, ठीक है, अब उसको क्या क्या दुख हो सकते हैं, तो समझिएगा यहाँ पे क्या क्या पोएट बोल रहे हैं। तो फॉर ओल्ड कोई पुराना हो सकता है, अनहैप्पी कोई उसके साथ कुछ गलत चीज हुई है शायद, फॉर ऑफ थिंग्स शायद कोई दूर दराज का कोई आदमी जो है उससे दूर हो गया है, ठीक है, दूर हो गया है कोई चीज, ठीक है। थिंग्स, यहाँ पे कोई आदमी नहीं, कोई थिंग्स की बात हो रही है, कोई उसको बहुत प्रिय चीज थी जो उससे क्या हो गई है, दूर हो गई है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, कोई हो सकता है ऐसा भी कि कोई युद्ध हुआ हो, बैटल हुआ हुआ हो, उसमें कोई इसका क्या हो गया हो, दूर हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का जो यहाँ पे मैंने ऊपर बताया कुछ भी हो सकता है। फैमिलियर मैटर भी हो सकता है कि आज उसकी घर में कुछ फैमिली मैटर हो गया हो जिससे वो दुखी होकर के ये गाना गा रही है, ठीक है, कोई बताएगा वो कौन सा गाना गा रही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना। सम नेचुरल सॉरो, हो सकता है कुछ उसके प्राकृतिक उसको दुख हो, कुछ लॉस हुआ हो, कुछ पेन, कुछ दर्द हो उसको। डेट हैज बीन एंड मे बी अगेन, और हो सकता है ऐसा भी कि कोई पुराना दर्द रहा हो, कोई पुराना लॉस रहा हो या पुराना सौरो हुआ हो, वो अगेन मे बी अगेन वो दोबारा भी हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं पूरे स्टेंजा में कि ध्यान से, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई बताएगा मुझे कि वो क्या गा रही है। हो सकता है उसको बहुत ज्यादा दुख हो, अनहैप्पी हो, कोई उसकी चीज दूर हो गई हो, या बैटल में कोई छूट गया हो, या कुछ इसी तरह का और हो गया हो, ठीक है, या फैमिली मैटर हो गया हो आज, या फिर कोई किसी प्रकार का शोर हो, लॉस या पेन हो, ठीक है। दैट हैज बीन एनी मे बी अगेन, और हो सकता है वो दोबारा भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग, ठीक है, तो यहाँ पे वॉट एवर द थीम मतलब चाहे जो भी थीम हो, ठीक है, थीम चाहे जो भी हो, उस मेडन सेंग की मतलब वो जो अकेली लड़की थी, मेडन मतलब बिना शादी की लड़की, ठीक है, तो वो जो कुंवारी लड़की थी उसकी जो भी वो गाना गा रही है, उसकी थीम जो भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, तो उसके जो सॉन्ग की एंडिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, ठीक है, मैंने देखा है, क्या देखा है, हर सिंगिंग एट हर वर्क, उसको गाते हुए, काम करते हुए गाते मैंने उसको देखा है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, ठीक है, और साथ में वो क्या कर रही थी, सिकल से मतलब काट के बांध भी रही थी, ठीक है, मतलब वो लड़की जिसको मैंने देखा था काम करते हुए और गाते हुए, वो लड़की तो क्या थी, काट रही थी सिकल से और बांध भी रही, सिकल मतलब हसिया होता है, हसिया से वो काट रही थी और बांध रही थी। आई लिसनड मोशन लेट एंड स्टिल, मैं उस चीज को बिल्कुल अच्छे से सुना है, मोशनलेस होकर, रुक कर, एकदम स्थिर होकर मैंने सुना है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, ठीक है, और क्या, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल मतलब, और धीरे धीरे मैं पहाड़ को क्या हो गया, माउंटेड अप द हिल मतलब पहाड़ को धीरे धीरे चढ़ जाना। द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर, ठीक है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है द म्यूजिक इज माई हार्ट आई बोर, मेरे दिल में आज भी वह जो मेरे दिल में आज भी वो गाना जो है बसता है, रहता है, जिसे मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, और उस गाने को मैंने बहुत समय से नहीं सुना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारी पोयम की जो स्टैंजा है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके जो चार स्टैंजा हैं वो समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं, चीजें आपको समझ में आई होंगी। नाइट एंगल एंड कुकू वर्ड्स, बिल्कुल संदीप जी, तो यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज, दो वर्ड्स की चर्चा की गई है पूरे पोयम में, नाइट एंगल एंड कुकू वर्ड की, ठीक है। चलिए, द सॉलिटरी रीपर जो है, सॉलिटरी रीपर की उसकी आज हम समरी देखेंगे सबसे पहले, और समरी देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा की समरी क्या है, तो लुक एट हर, ध्यान से देखो इसे, अलोंग इन द फील्ड, अकेले इस खेत में,
दैट स्कॉटिश गर्ल बाय हरसेल्फ ओवर देयर, ठीक है। और एक स्कॉटिश लड़की जो क्या है, अकेले है, क्या कर रही है अकेले, सी इज कटिंग द ग्रेन एंड सिंगिंग, तो वो अकेले क्या कर रही है, ग्रेन को काट रही है और बांध रही है, मतलब ग्रेन को काट रही है और गाना गा रही है अकेले ही, ठीक है। सी कटिंग द ग्रेन्स एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ, स्टॉप एंड लिसन टू हर और वॉक ऑन क्विकली, ठीक है। स्टॉप एंड लिसन, ठीक है, रुको या फिर सुनो, ठीक है। टू हर मतलब रुको और सुनो उसको, या फिर वॉक ऑन क्विकली, या फिर चुपचाप वहां से चले जाओ, ऐसा बोलते हैं ना कि रुको, सुनो उसको, और नहीं सुनना तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। सी कट्स एंड गैदर्स द ग्रेन, ठीक है। उसने ग्रेन को काटा है और उसको गैदर मतलब इकट्ठा किया है, मतलब बांध रही है। एंड सिंग अ सैड सॉन्ग, और वो गाना गा रही है एक सैड सॉन्ग। आपसे पूछा भी जाएगा कैसा गाना गा रही है, तो सैड सॉन्ग या मेलिनकली सॉन्ग, ठीक है। मेलनकली मतलब उसका मतलब भी होता है दुख, ठीक है। लिसन द डीप वैली इन ओवरफ्लोइंग विथ हर म्यूजिक, ठीक है। लिसन द डीप वैली इज ओवरफ्लोइंग विथ हर म्यूजिक। लिसन द डीप वैली मतलब वो जो गाना गा रही है उसको, वो जो घाटी है, जो गहरी घाटी है, वो पूरी घाटी जो है उस म्यूजिक के, उसके म्यूजिक को क्या कर रही है, सुन रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो है उस पे हम चलते हैं। नो नाइट एंगल एवर sang more shouting notes to tire group of travel as they rested at an ओसियस इन द अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसा जो जैसा वो लड़की गा रही है ना, वैसा तो कोई नाइटिंगेल वर्ड भी नहीं गा सकती। उसके जो नोट्स है ना, जो गाने के जो नोट्स है, मतलब जो उसकी धुन सुनाई दे रही है, वो इतनी बढ़िया है कि उसको मतलब वो किसी भी थके हुए आदमी को क्या कर दे, आराम दिला दे। जैसे कोई थका हुआ ग्रुप होता है ना, ट्रेवलर्स का, जो ट्रेवलर होते हैं रेगिस्तान में घूमते रहते हैं, वो किसी एक ओसियस मतलब छाया के नीचे बैठ जाए अरेबियन डेजर्ट में, तो उनको रेस्ट मिलता है। वैसा ही एक रेस्ट जो है उसकी गाना जो है किसी भी व्यक्ति को दे सकती है, जैसा कि नाइटिंगेल वर्ड गाती है। उस नाइटिंगेल वर्ड ऐसा कभी नहीं गा सकती है ना, ऐसा बोल रहा है। द कुकू वर्ड नेवर सेंग विथ सच एन अफेक्टिव वॉइस इन द स्प्रिंग, ठीक है। और ऐसा गाना तो कुकू वर्ड भी नहीं गा सकती स्प्रिंग सीजन में, उसकी वॉइस भी ऐसी नहीं हो सकती। ब्रेकिंग द ओशियंस साइलेंस अराउंड द स्कॉटिश आई एम इजलेस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेकिंग द ओशियन साइलेंस मतलब जो ओशियन, जो समुद्र की जो साइलेंस है, उसके बीच में उसका गाना जो है तैर रहा है। और जो टापू होते हैं ना, आइसलैंड, तो वहां तक उसकी जो गाने की जो धुन है, आवाज है, वो जा रही है। वॉन्ट एनी वन टेल मी what her song in about, maybe she sings so sadly for old tragedies and ancient battles, or maybe the song in humbler about everyday things, the pains and sorrow that everyone endures, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वॉन्ट एनी वन टेल मी वॉट हर सॉन्ग, कोई मुझे बताएगा कि ये लड़की क्या गा रही है। मे वी सी सिंग सो सैडली फॉर ओल्ड ट्रेजिज मतलब कोई पुरानी घटना को लेकर के वो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है, या पुराने समय में कोई बैटल में उसका खो गया है, इस कारण से वो दुखी है। और हो सकता है कि कोई उसका जो है मतलब साथी, जो उससे क्या हो सकता है, बिछड़ गया होगा किसी बैटल में। अबाउट एवरीडे थिंग्स, या हो सकता है कुछ उसके साथ हो गया हो, रोज की तरह कुछ हो गया हो, और उससे उसको क्या हो, दुख हो, दर्द हो, ठीक है। दैट एवरीवन इंडर्स, ठीक है। चलिए, वॉट एवर सी वॉज स्प्रिंग अबाउट सिंगिंग अबाउट, ठीक है। वॉट एवर सी वॉज सिंगिंग अबाउट, ठीक है। तो क्या वो गा रही है, उसकी थीम क्या है, तो ये तो नहीं पता। द यंग वुमेन सेंग एज दो हर सॉन्ग वुड नेवर एंड, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके गाने का कोई अंत नहीं है। जैसे एक गाना होता है ना, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाता है, तो उसका गाना जो है खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे उसके गाने का कोई अंत ही ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग वाइल सी वर्कड, ठीक है। आई सॉ हर सिंगिंग वाइल सी वर्कड, ठीक है। तो मैंने उसे देखा है गाते हुए और काम करते हुए। बेंडिंग ओवर
टू कट द व्हीट। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, व्हीट काट रही है, ठीक है, मतलब गेहूं के खेत को वो काट रही है और बांध रही है। इस चीज को यहाँ पे जिक्र जो है समरी में किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, समरी में बता रहा है कि किसको काट रहा है, कौन सी ग्रेन को, तो व्हीट को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ अ सिकल, और किससे काट रही है, तो सिकल मतलब हंसिया से। आई लिसन टू हर विदाउट मूविंग, मैंने उसको सुना बिना हिले डुले, एकदम खड़े होकर चुपचाप। एंड एज आई वॉकड ऑन अप अ हिल, ठीक है, एज आई वॉकड ऑन अप अ हिल, और मैं उसके बाद जब सुन लुक चुका तो फिर मैं धीरे धीरे क्या हो गया, हिल को मतलब पहाड़ को चुपचाप चढ़ गया। आई कैरिड हर म्यूजिक इन माई हार्ट, और उसकी जो उसका जो लड़की का जो गाना था उसे मैंने अपने दिलों में क्या कर लिया, बसा लिया। and I still and I still do long after I stop hearing it, ठीक है। and do not I still do long after I stop hearing it, और वो बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए जब मैंने उसके सॉन्ग को नहीं सुना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे पोयम जो है वो क्या होती है, समाप्त होती है। पोयम समाप्त होने के बाद यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने उसके आपकी समरी भी मैंने उसमें क्या कर लिया है, डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोग को इस सेशन को आज मैं तो यहीं तक सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊं, क्योंकि अभी इसमें और भी चीजें क्या हैं, बाकी हैं जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसको अपन लोग कल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग और कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम कल इनको देखेंगे, और आपको पूरी तरीके से क्या करेंगे, इस चैप्टर को लेके संतुष्ट करेंगे। और साथ में कल हम 40 क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे आपके किसके, इसी पोएम के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है, सेम समय पे। और आपको और अच्छे से क्या करते हैं, ब्रीफ करते हैं, मतलब आपको अच्छे से कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं इसका मतलब ये है कि डिटेल में आपकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी छूटने पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।